शुरुआत में हम एलन और रे को देखते हैं जो आर्कटिक में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे। आर्कटिक जाने के लिए उन्हें एक जहाज पर यात्रा करनी पड़ी। एयरपोर्ट पर कैब न मिलने की वजह से ये लोग बंदरगाह तक पहुंचने में देर कर गए, लेकिन भाग्य से जहाज अभी भी उनका इंतजार कर रहा था। एयरपोर्ट पर उनका सामान खो गया था, जिसमें उनके कैमरे आदि थे। अब उन्होंने फिल्म कैसे शूट की? इन लोगों ने फिल्म शूट करने के लिए एक स्थानीय व्यक्ति को किराए पर लिया, जिसका नाम शॉन था। आखिरकार ये लोग जहाज पर चढ़े और उनकी यात्रा शुरू हुई। इस जहाज पर वे कई अन्य पर्यटकों के साथ यात्रा कर रहे थे। सभी बहुत खुश और उत्साहित थे। रे और एलन ने अपनी डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की, जिसकी शुरुआत शॉन रिकॉर्ड कहलाती है। लेकिन अच्छा था कि दोनों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, मगर वे मजबूर थे। इस समय कोई दूसरा कैमरामैन नहीं मिल सकता था। शॉन का व्यवहार भी बहुत अजीब था। शॉन के पास हमेशा एक बॉक्स रहता था जिसमें पुराने स्टाइल का रेडियो जैसा उपकरण था। वो इसे कभी अपने से दूर नहीं रखता था, लेकिन नाश्ते के बाद वह गलती से इसे मेज पर छोड़ गया। रे, जो हमेशा इस बॉक्स के बारे में सोचता था कि इसमें क्या है जो शॉन हमेशा लेकर चलता है, उसने इसे खोलकर देखा। उसने हेडफोन लगाए और उपकरण चालू किया। इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, बस एक अजीब सी आवाज थी, कुछ साउंड वेव्स। उसने यह बात एलन को भी बताई। इसी बीच उसने दूर से शॉन को आते देखा। उसने जल्दी से उपकरण बंद किया, हेडफोन वापस केस में रखे और केस बंद कर दिया। शॉन तेजी से आया और उपकरण वहां से ले गया। खैर, इसके बाद उन्होंने शॉन को बाहर के दृश्य रिकॉर्ड करने भेजा। एलन ने अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि समुद्र के बीच में कोई सिग्नल नहीं है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एलन की पत्नी उससे नाराज थी। इसके बाद फिल्म में दिखाया गया कि रे ने फिर से डॉक्यूमेंट्री शूटिंग शुरू की। उसने टूर के कप्तान का इंटरव्यू लिया और पूछा, लोग अंटार्कटिका में क्यों रहते हैं? ये दुनिया से बिल्कुल अलग, खतरनाक जगह है। यहाँ कोई सिग्नल नहीं है। कप्तान ने जवाब दिया, ये जगह प्रकृति के बहुत करीब है और लोग यहाँ शांति के लिए आते हैं। इंटरव्यू खत्म करने के बाद रे ने देखा कि एक चिड़िया की आंख से खून बह रहा था। ये बहुत ही अजीब घटना थी। रे उस चिड़िया को शॉन को दिखाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही चिड़िया उड़ गई। भ्रमित रे अब जहाज के अंदर गया जहां एलन दो वैज्ञानिकों से बात कर रहा था। ये वैज्ञानिक शोध कर रहे थे कि कैसे सोनिक वेव्स पूरी दुनिया को चंद सेकंड में नष्ट कर सकती हैं। एलन लंबे समय तक उनकी बात सुनता रहा। रे के आने के बाद वैज्ञानिक वहां से चले गए। रे और एलन आपस में बात करने लगे। एलन अपने परिवार की वजह से बहुत परेशान था, लेकिन रे ने उसे हिम्मत दी। तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। जब ये लोग बाहर गए, तो उन्होंने एक भयानक नजारा देखा। एक सील अपने ही बच्चे को खा रही थी। कप्तान ने कहा कि इतने सालों में उसने ऐसा कभी नहीं देखा। वो डर गया और सभी यात्रियों को अंदर ले गया। शॉन ने ये सब रिकॉर्ड किया। एलन और रे ने इसे डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा माना। बाद में कप्तान ने सभी के लिए मछली पकाई। रे और शॉन ने इसे नहीं खाया, लेकिन एलन ने खाया और उसे उल्टी होने लगी तथा आंखों से दिखना बंद हो गया। अचानक शॉन ने देखा कि आसमान में चिड़ियों की आवाज बढ़ गई है। जब उसने ऊपर देखा, तो चिड़ियां गायब होने लगी। उसने मुड़कर देखा तो सभी लोग गायब थे। हैरान शॉन ने रे को ये रिकॉर्डिंग दिखाई। रे को लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जहाज के अंदर कोई नहीं था। अब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। शॉन से पूछने पर उसने कहा कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। एलन की हालत बिगड़ने लगी, उसके मुंह से खून आ रहा था। रे ने जहाज के कंट्रोल रूम से हेडक्वार्टर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी शॉन को दूर एक द्वीप दिखा। उन्होंने लाइफबोट से वहां जाने का फैसला किया। द्वीप पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पूरा शहर खाली था। होटल, मॉल, घर, सब सुनसान। एक हिरण को उसी तरह के घाव थे जैसे एलन को। होटल में गर्म सूप मिला, जिससे पता चला कि लोग हाल ही में गायब हुए थे।
एलन की टांग पर गहरे घाव थे और वह चलने लायक नहीं था। रे और शॉन ने आगे जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें एक ध्रुवीय भालू दिखा जिसे भी वैसे ही घाव थे। अंधेरा होते ही रे को आग की रोशनी दिखी। एलन बाहर बैठा था, लेकिन आग उसने नहीं लगाई थी। एलन के पास एक टूरिस्ट का कैमरा था, जिसकी फुटेज में दिखा कि जब सभी गायब हुए, तो शॉन गायब नहीं हुआ था। एलन ने रे को ये बताना चाहा, लेकिन शॉन भी साथ आ गया। उन्होंने द्वीप छोड़ने का फैसला किया, लेकिन लाइफ बोट में ईंधन कम था। रे ने बाहर से ईंधन इकट्ठा किया। शॉन ने एलन को वही साउंड वेव सुनाई, जिससे वह खुद सुरक्षित था। जब रे लौटा, तो उसने शॉन की छिपी हुई फुटेज देखी और उससे सच बताने को कहा। पिटाई के बाद शॉन ने बताया कि यह सब सुपरसोनिक वेव्स के सैन्य प्रयोग का हिस्सा था। ये वेव्स इतनी खतरनाक हैं कि इंसानों को निशान तक मिटा देती हैं। एलन, रे और शॉन इसलिए बचे क्योंकि उन्होंने वह साउंड वेव सुनी थी। शॉन को सेना ने भेजा था, लेकिन अब वह भी मारे जाएंगे। एलन ने अपने परिवार के लिए आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया। रे ने उसका फोन झील में फेंक दिया। तभी एक गोली की आवाज आई, शॉन मारा गया। रे छिप गया। उसका फोन बजा और उसे एहसास हुआ कि सेना उसे ढूंढ रही है। फिल्म इस रहस्यमय समापन के साथ खत्म होती है। क्या रे बच पाएगा या सेना उसे मार